नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सांख्य दर्शन पर ही अभी हम पुस्तकें देख रहे हैं। आज जिस पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं वो चौखंबा सुर भारती प्रकाशन वाराणसी द्वारा प्रकाशित श्री ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका और उसके ऊपर सांख्य प्रकाश संस्कृत और हिंदी व्याख्या है। व्याख्याकार डॉक्टर श्री कृष्णमणि त्रिपाठी जी हैं, प्राध्यापक पुराण इतिहास विभाग श्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के रहे हैं। और डॉक्टर श्री कृष्णमणि त्रिपाठी जी की कुछ और पुस्तकें भी हमने देखी हैं। पुराण वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा तो इनकी एक समीक्षात्मक पुस्तकें भी आती हैं पुराणों के ऊपर, और भी बहुत सारे ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। इसके पहले जो हमने सांख्य के ऊपर कुछ पुस्तकें देखी हैं उनमें जो हिंदी भाष्य है, टिप्पणी है, भूमिका इत्यादि, उनमें कई जगहों पे इस भाष्य का भी, जो डॉक्टर श्री कृष्णमणि त्रिपाठी का ये भाष्य है, इसका उल्लेख किया गया, इसका रेफरेंस दिया गया है। इसमें कोई भी ट्रेडिशनल भाष्य नहीं है, जैसे कि और जो अभी हमने पुस्तकें देखी तो सांख्य कारिका है, उसके ऊपर गौड़पाद भाष्य है। गौड़पाद भाष्य का या तो अनुवाद दिया गया है या गौड़पाद भाष्य को आधार बना के हिंदी में भाष्य दिया गया है, या फिर सांख्य तत्व कौमुदी है या युक्ति दीपिका है इत्यादि। तो इसमें सांख्य कारिका है और सांख्य प्रकाश इनकी अपनी व्याख्या है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये व्याख्या जो है वो ट्रेडिशनल जो भाष्य हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, उन्हीं पे आधारित है, क्योंकि जो भी अध्ययन करते हैं वो सब पहले ट्रेडिशनल भाष्यों का ही अध्ययन करके फिर उस हिसाब से फिर अपनी व्याख्या की। तो एक तरह से सभी उन ट्रेडिशनल व्याख्याओं का एक तरह से समावेश इसमें हो जाता है, और बाकी जो व्याख्याकार हैं उनका अपना अगर कहीं कुछ इंटरप्रिटेशन होता है तो वो भी रहता है। तो हिंदी में अगर कोई पढ़ना चाहते हैं सांख्य कारिका के भाष्य को तो उसके लिए ये अच्छी पुस्तक है, और भाषा भी सरल है, चूँकि भाष्य नया है तो शब्द भी जो प्रयोग किए गए हैं उतने जटिल नहीं प्रतीत होंगे। भूमिका भी इसमें काफ़ी विस्तृत दी गई है, डिटेल्ड भूमिका दी गई है। पीछे संस्कृत विषय कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पुस्तकें प्रकाशित करती है चौखंबा, उसकी जानकारी दी गई है। मूल्य इसका है 75 रुपये, 20% का डिस्काउंट भी। ये तो मैंने ऑफलाइन ली थी, बट अगर आप ऑनलाइन भी लेते हैं तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा ही। उसके अलावा भूमिका है आपको, कुल भूमिका, प्राकथन, आमुख इत्यादि 85 पृष्ठों में है, 85। और उसके बाद सांख्य कारिका प्रारंभ हो रही है, जिसमें कि संस्कृत में भी व्याख्या है और हिंदी में भी व्याख्या है डॉक्टर श्री कृष्णमणि त्रिपाठी जी की। तो वो 120 पृष्ठ है, तो और 85 उधर, तो कुल करीब 205 पृष्ठों में पुस्तक है। भूतपूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं ये पुराण इतिहास, संस्कृति तथा भूगोल विभाग, श्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। इस जो व्याख्या है उसका नाम सांख्य प्रकाश है। यहाँ संस्कृत में एक सांख्य दर्शन की समीक्षा दिया गया है। प्रारंभ में तो वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय दर्शन का पहले समस्त विश्व में बोलबाला था और विदेश से लोग आके यहाँ पढ़ते थे और प्रचार प्रसार होता था, और कैसे फिर धीरे धीरे दर्शन का अध्ययन जो है कम हो गया, और अब फिर उसको बढ़ाने के लिए किस प्रकार से ये जो पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं और हिंदी में अनुवाद इत्यादि। और फिर आगे चलकर सांख्य दर्शन का भी थोड़ा बहुत विवेचन है। सांख्य शब्द का विभिन्न ग्रंथों में, महाभारत, रामायण, पुराणों में, श्रीमद् भगवद गीता में किस प्रकार से क्या अर्थ लिया गया है उस पर विवेचन है। संस्कृत में ही है ये, क्षमा करिएगा। फिर सांख्य कारिका है मूल, कुल 72 कारिकाएँ जो सांख्य कारिका की हैं वो यहाँ दी गई हैं। फिर यहाँ से प्राकथन प्रारंभ हो रहा है, जो हिंदी में एक विस्तृत भूमिका है। दर्शन के उद्देश्य का विवेचन कर रहे हैं। भारतीय दर्शन कौन कौन से दर्शन हैं, विभिन्न दर्शन के निर्माण की प्रवृत्ति क्या रही है। जैसे महर्षि व्यास ने वेदांत की रचना कर ब्रह्म ज्ञान को, जैमिनी मुनि ने मीमांसा की रचना कर कर्म कलाप याग आदि को, गौतम ने न्याय की रचना कर षोडश पदार्थों को, कनाद ने वैशेषिक की रचना कर 7 पदार्थों को, नारद शांडिल्य आदि ने भक्ति सूत्र की रचना कर भक्ति को, एवं कपिल ने सांख्य की रचना कर पंचविंशति तत्वों को, ज्ञान को ही मोक्ष का साधन माना है। ये सभी दर्शन ईश्वरवादी हैं। तो भूमिका में इन्होंने स्पष्ट किया है ये सांख्य को भी ईश्वरवादी ही मान के चल रहे हैं। केवल सांख्य कारिका जो पुस्तक है उस पर उन्होंने कहा है कि वह जो है वह निरीश्वरवादी है। फिर जो त्रिविध ताप है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, आधिदैविक, उसका वर्णन किया गया है। प्रमाण निरूपण है विभिन्न दर्शनों में। यहाँ कह रहे हैं मोक्ष के स्वरूप और दुख निवृत्ति में विभिन्न दर्शनों में परस्पर
मतभेद है। आत्यांतिक दुख निवृत्ति से असीम सुख की प्राप्ति का नाम मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग, निश्रेयस, परम पुरुषार्थ आदि है। प्रमाण निरूपण, विभिन्न दर्शनों में कितने प्रमाण और किस किस प्रकार के प्रमाण जो हैं वो स्वीकार्य हैं। दर्शन की क्या क्या धाराएं रही हैं, और जो षड दर्शन हैं उनका वर्गीकरण किस किस प्रकार से हो सकता है और किस किस प्रकार से होता है। जैसे 6 दर्शन हैं और आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, यहाँ फ्लो चार्ट बना के भी दिखाया गया है। सांख्य दर्शन की प्राचीनता, वेदों में, उपनिषदों में किस प्रकार से सांख्य दर्शन का प्रसंग आया है। सांख्य दर्शन की परंपरा, इसमें ग्रंथों का वर्णन है, षष्ठी तंत्र का वर्णन आया है। सांख्य सप्तति, कनक सप्तति, सुवर्ण सप्तति, यहाँ पर इस भूमिका में षष्ठी तंत्र के लेखक पंचशिखाचार्य को ही माना गया है, जो कि इस धारणा से भिन्न है जो श्री उदयवीर शास्त्री जी द्वारा प्रतिपादित है, और बहुत सारे अन्य जो सांख्याचार्य हैं उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, जो हमने उन पुस्तकों की भूमिकाओं में देखा है कि जो सांख्य सूत्र है उसी को वो कहते हैं कि वही षष्ठी तंत्र है। षष्ठी तंत्र कोई अन्य लुप्त ग्रंथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर साफ स्पष्ट कहा गया है कि पंचशिखाचार्य ने षष्ठी तंत्र नामक ग्रंथ लिखकर सांख्य दर्शन का बहुत बड़ा विस्तार किया, परंतु काल विप्रयवश आज वह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो सांख्य कारिका की प्रामाणिकता के ऊपर कैसे विभिन्न भाष्यों में सांख्य कारिका का उल्लेख किया गया है और इस पर प्राचीन भाष्य उपलब्ध हैं इत्यादि। सांख्य कारिका पर उपलब्ध टीकाओं का वर्णन है। माठराचार्य की माठर वृत्ति, गौड़पदाचार्य का गौड़पाद भाष्य, नारायण स्वामी तीर्थ की सांख्य चंद्रिका, श्री स्वामी शंकराचार्य जी महाराज की जयमंगला, युक्ति दीपिका आदि अनेक प्राचीन टीकाएँ हैं। इसमें माठर वृत्ति अत्यंत प्राचीन व्याख्या है। माठराचार्य कनिष्क के समसामयिक माने जाते हैं। प्रथम शताब्दी में लिखित जैन दर्शन के सूत्र ग्रंथों में प्रसिद्ध अनुयोग द्वार सूत्र में भी माठर वृत्ति और सांख्य सप्तति का स्पष्ट उल्लेख है। तो ये सबसे प्राचीन प्रमाण है। मुझे ध्यान नहीं है कि पहले मैंने किसी सांख्य वाली वीडियो पर चर्चा की थी कि नहीं, लेकिन सांख्य कारिका के उल्लेख का ये एक प्राचीनतम जो है प्रमाण है। जैन दर्शन का सूत्र ग्रंथ है अनुयोग द्वार सूत्र, उसमें उल्लेख है इस ग्रंथ का। फिर सांख्य कारिका के निर्माण काल पे विभिन्न विद्वानों का क्या मत है। कारिकाओं की संख्या के ऊपर सांख्य कारिका में 72 कारिकाएं सर्वसम्मति से प्रमाणित मानी जाती हैं, किंतु माठर वृत्ति के साथ 2 प्रकाशित सांख्य कारिका में 73 कारिकाएं हैं। केवल 70 कारिकाएं प्रधान रूप से सांख्य सिद्धांत प्रतिपादक मालूम पड़ती हैं, पर वर्तमान रूप में सांख्य सिद्धांत विषयक 69 ही कारिकाएं उपलब्ध होती हैं। लास्ट की जो 3 कारिकाएं हैं वो कंक्लूजन के फॉर्म में है। 70वीं कारिका में सांख्य शास्त्र की गुरु परंपरा दी गई है। शेष 2 कारिकाओं में ईश्वर कृष्ण ने बताया कि शिष्य परंपरा से प्राप्त हुए सांख्य शास्त्र के 70 कारिकाओं में संक्षिप्त करके रख दिया गया है और इसमें षष्ठी तंत्र का सारा विषय आ गया है। गौड़पादाचार्य ने केवल 69 कारिकाओं पर ही अपना भाष्य लिखा है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 61वीं कारिका को गौड़पाद भाष्य का विवेचन करते हुए निर्णय किया है कि 61वीं कारिका के भाष्य में 2 कारिकाओं का भाष्य लेखकों के भ्रम से एक साथ लिख गया है, जिससे 70 कारिकाएं ना होकर 69 कारिकाएं ही सांख्य सिद्धांत प्रतिपादिका का उपलब्ध होती हैं। तो ये श्री बाल गंगाधर तिलक जी का विश्लेषण है। तिलक के मत में 61वीं कारिका एवं 62वीं कारिका के मध्य में निम्न कारिका होनी चाहिए। यह कारिका किसी कारणवश लुप्त हो गई है, जिसका समर्थन डॉक्टर हरदर्श शर्मा ने भी किया है। चीनी भाषा के अनुवाद के अनुसार 71 मूल कारिकाएं मालूम पड़ती हैं। सांख्य कारिका का चीनी भाषा में भी अनुवाद हुआ था प्राचीन काल में। सांख्य शब्द का अर्थ फिर वही संख्या और सम्यक ज्ञान के संदर्भ में विवेचन किया गया है। सांख्य दर्शन की उपादेयता, फिर यहाँ प्रश्न उत्तर शैली में क्या उद्देश्य है, सांख्य दर्शन की आवश्यकता, उस पर चर्चा की गई है। सांख्य दर्शन में शेश्वर और निरीश्वर भेद। अब इसमें कहते हैं उपनिषदों में जो सांख्य दर्शन का स्वरूप उपलब्ध होता है वह शेश्वर ही प्रतीत होता है, क्योंकि उपनिषदों में प्रकृति और पुरुष ऊपर एक ब्रह्म की भी सत्ता मानी गई है। इसी प्रकार मनुस्मृति, महाभारत, गीता और श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में भी शेश्वर सांख्य का ही निरूपण हुआ है। चरक का सांख्य भी, यानी कि जो आयुर्वेद में आता है, भी इसी से मिलता जुलता है, वह भी शेश्वर सांख्य है। किंतु ब्रह्म सूत्र में निर्दिष्ट एवं सांख्य कारिका में वर्णित ईश्वर कृष्ण का सांख्य निरीश्वर है। उनके मत में सृष्टिकार के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रकृति ही समस्त विश्व की निर्मात्री है, उसे किसी के द्वारा प्रेरणा की आवश्यकता नहीं। कपिल से लेकर वार्षिकगण तक सांख्य दर्शन में सभी आचार्य ईश्वरवादी थे, किंतु निरीश्वर सांख्य की परंपरा ईश्वर कृष्ण से ही प्रारंभ हुई है। कुछ आलोचकों का कहना है कि ईश्वर कृष्ण ने वसुबंधु आदि बौद्ध विद्वानों के निरीश्वरवाद से प्रभावित होकर प्राचीन शेश्वर सांख्य के नए रूप में रखकर निरीश्वरवाद को आश्रय दिया।
इनकी सांख्य कारिका में प्रकृति और पुरुष को ही अंतिम तत्व मानकर तात्विक विवेचन हुआ है। यद्यपि प्रकृति जड़ है तथापि पुरुष के हित के लिए वह उसी प्रकार प्रवृत्त होती है जिस प्रकार गाय का खाया हुआ अचेतन घास भूसा आदि दूध के रूप में परिणत होकर बछड़े के लिए स्वयं प्रवृत्त होता है। फिर आगे और विवेचन है और अंत में अतः सृष्टि के लिए ईश्वर मानने की कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो ये केवल सांख्य कारिका का इन्होंने कहा है कि वही केवल निरीश्वरवादी है, परंतु शेषवर सांख्य प्रकृति और पुरुष के संयोग के लिए ईश्वर की आवश्यकता मानता है। और फिर आगे विज्ञान भिक्षु, जिनका हम सांख्य प्रवचन भाष्य पर पुस्तक देख चुके हैं, उनका वर्णन है कि किस प्रकार से उन्होंने पुनः सांख्य को शेषवरवादी रूप में स्थापित किया। फिर सांख्य और योग की एकता के ऊपर विवेचन है। आस्तिक दर्शनों में सांख्य का स्थान, सांख्य के तत्वों का विवेचन, यहाँ फिर टेबल में तत्व दिए हुए हैं, व्यक्त अव्यक्त किया, और स्वरूप, प्रकृति विकृति, केवल विकृति, न प्रकृति न विकृति इत्यादि। सांख्य तत्वों का विकास क्रम, किस प्रकार से विकास होते हैं, टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। प्रमाण निर्णय, गुण विवेचन, सत्व रज तम, पुरुष बहुत विमर्श, पुरुष अनेक होते हैं उस पर विमर्श है। कुछ शंका समाधान भी किया गया है। महामुनि कपिल, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में क्या विभिन्न विद्वानों के मत है, और फिर उन्होंने अपना मत भी रखा है। सत्यकारवाद की समीक्षा, जो एक सांख्य का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर सांख्य कारिका में प्रयुक्त परिभाषिक एवं दुरूह शब्दों का स्पष्टीकरण। तो ये क्लियरली एक ग्लॉसरी ही नहीं है केवल, इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया गया है, तो बहुत सारी पोर्शंस इसमें कवर हो जाते हैं। एक दो जगह मुझे डिफरेंसेस कुछ दिखे अन्य भाष्यों से, अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो इस चीज़ का उल्लेख कहीं और भी आया था। सांख्य कारिका में 3 प्रमाण माने गए हैं या लिखा गया है, और अनुमान के भेद वित्त और अवित्त रूप में किया गया है, और पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्टि को फिर वित्त और अवित्त में कैटेगराइज किया जाता है। तो किन्हीं भाष्यों में पूर्ववत और सामान्यतो दृष्टि को वित्त अनुमान माना गया है और शेषवत को अवित्त। यहाँ पर पूर्ववत और शेषवत को वित्त माना गया है और सामान्यतो दृष्टि को अवित्त। तो इस प्रकार का अंतर है। फिर एक जगह इसी में जहाँ ये बताया गया है कि अहंकार से 11 इंद्रियां और तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, तो सात्विक अहंकार से मन और 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और तामसिक अहंकार से तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। और राजसिक अहंकार का दोनों में रोल ये प्ले होता है कि वो सत्व और रज और तम को दोनों को प्रवृत्त करता है इन इंद्रियों तन्मात्राओं की उत्पत्ति में। तो ये राजसिक अहंकार का रोल होता है। मगर यहाँ पर एक जगह उन्होंने लिखा है कि सात्विक से ज्ञानेंद्रियां और मन उत्पन्न होते हैं, राजसिक से कर्म इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, और तामसिक से तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि अंदर के अपने भाष्य में जो सामान्य शैली है, जो मैंने पहले बोला था, उसी तरह से इन्होंने भाष्य किया है, बट बस इस जगह पर इस तरह से मेंशन किया हुआ है। तो ये भी सेक्शन काफ़ी विस्तृत है, इसमें भी आगे चल के ये विभिन्न शब्दों पे, विभिन्न टॉपिक्स पर इसमें चर्चा की गई है, और फिर आगे ये फ्लो चार्ट बना के अहंकार के भेद, इंद्रिय के भेद, ज्ञानेंद्रियों के असाधारण वृत्तियाँ इत्यादि ये सब एक्सप्लेन किया गया है। इस व्याख्या की आवश्यकता भारतीय आस्तिक दर्शन के क्षेत्र में सांख्य दर्शन का प्रमुख स्थान है। इसमें वेद संबंध विषयों का प्रस्फुटीकरण और व्यवहारिक उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। सांख्य कारिका सांख्य विषय के बोध के निमित्त अत्यंत सरल साधन है। इसमें तत्वों का विभाजन सुगम मार्ग से किया गया है। इसलिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को शास्त्रीय परीक्षा के अनिवार्य पत्रों में और विभिन्न विश्वविद्यालयों में BA, MA आदि उच्च परीक्षाओं में सांख्य कारिका पाठ्य पुस्तक के रूप में रखी गई है। किंतु प्राचीन होने के कारण इधर सांख्य दर्शन के पठन पाठन का पूर्ण प्रचार न होने से सांख्य कारिका पर आधुनिक शैली में से सुगम, सुबोध, भावगम्य तथा प्रांजल भाषा में अभी तक कोई व्याख्या नहीं हुई है, जिससे परीक्षार्थी वर्ग को विशेष लाभ हो सके। तो इसी कारण से फिर व्याख्या लिखी गई है। यहाँ से कारिका प्रारंभ हो रही है। ये प्रथम सूत्र है, पहले मंगलाचरण इत्यादि है, फिर संस्कृत में व्याख्या है, और उसके बाद हिंदी में है। तो यही शैली फॉलो की गई है संस्कृत में और फिर हिंदी में। किसी प्रकार का हेडिंग नहीं दिया गया है, तो ये फॉन्ट साइज़ से ही थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि कहाँ संस्कृत है कहाँ हिंदी है। फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा है मगर स्पेसिंग ठीक ठाक है, तो पढ़ने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। भाष्य अच्छा है, भाषा सरल है, प्रिंट की क्वालिटी ठीक है, कोई ऐसा मेजर इशू कहीं मिट गया हो या कोई पेज गया हो, इस प्रकार का कोई इशू नहीं है। अगर कोई एक ही पुस्तक पढ़ना चाहते हैं सांख्य कारिका के ऊपर, मगर इस बात का ध्यान रखें कि ये कोई ट्रेडिशनल भाष्य नहीं है। इसमें ना गौड़पाद भाष्य है, इसमें ना युक्ति दीपिका है, इसमें ना सांख्य तत्व कौमुदी है, इसमें ना जयमंगला है इत्यादि। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। हालांकि इसमें ये उन्हीं पर आधारित है, ऐसा नहीं है कि उनसे कुछ बहुत अधिक भिन्न है। जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं वो सभी भाष्य में आपस में होते ही हैं। तो इस प्रकार यह जो भाष्य है पृष्ठ संख्या 114 पर समाप्त हो जाती है।
फुटनोट्स इत्यादि इसमें ऐसे कुछ नहीं है, जो भी है भाष्य के अंतर्गत ही एक्सप्लेन कर दिया गया है। कुछ प्रश्नों की सूची दी गई है कि संभावित सांख्य कारकों के ऊपर क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, 32-33। फिर लेखक का वंश परिचय है और सांख्य कारिका की आकारादि क्रमेण सूची दी गई है। पृष्ठ संख्या 120 पे पुस्तक समाप्त हो जाती है और इसके अलावा 85 पृष्ठों में भूमिका है। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा सुर भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित डॉक्टर श्री कृष्ण मणि त्रिपाठी द्वारा रचित सांख्य प्रकाश व्याख्या सांख्य कारिका के ऊपर के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।